शुक्ला, हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको उस शख्स से मिलवा रहे हैं, जिनके युवा बुरी तरीके से दीवाने हैं, जिनको फॉलो करते हैं, खासकर उनकी फिटनेस को फॉलो करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताहा शाह बादू शाह जी के बारे में। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और सभी दर्शकों को सलाम, नमस्ते। सर आप अपनी फिटनेस के बारे में कुछ बताइए क्योंकि जितने यूथ हैं, वो यही कहते हैं कि भैया हमें अगर अपनी फिटनेस अगर बनाना है तो भैया ताहा शाह जैसा बनाना है, तो भैया आपने ऐसा युवाओं पे जादू किया है उसके बारे में आप बताएँ हमारे दर्शकों को। उम्म, भाई मैं फ़िटनेस के बारे में काफ़ी पागल हूँ। मैं अगर मैंने अगर मैंने हर दिन ना कुछ अपने बॉडी के साथ कुछ नया सीखा नहीं या मैंने कुछ अपना खुद का एक लेवल कुछ मैंने मैंने उसको पार नहीं किया, क्रॉस नहीं किया उसको मैंने तो मैं खुश नहीं होता हूँ। जैसे एवरी डे जभी भी जैसे मैं पिछले 5 ये पूरे महीने में शूट कर रहा था। हुँ, तो ऐसा होता है कभी आपको कि आपको टाइम नहीं मिलता हुँ, वर्कआउट करने के लिए या कुछ करने के लिए। पर भाई मैं ना अगर मैं 15 घंटे भी शूट करता ना, अगर मैं 5 घंटे भी मैं सोऊँ, तो मैं 1 डेढ़ घंटा ज़रूर शूट करने से पहले मैं हमेशा अपने आप को मैं या तो जिम जाता हूँ या तो डांस जाता हूँ या तो खुद अगर मैं बाहर शूट कर रहा हूँ तो मैं खुद अपने आप मैं ट्रेन कर लेता हूँ क्योंकि मैं कैलिस्थेनिक्स में बहुत हूँ। सो मैंने आई जस्ट फील कि फिटनेस इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ कि का बहुत सारे लोग जो हैं वो भूल जाते हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको रहना है फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ ज़्यादा ही कर लेता हूँ, पर ये हमारी इंडस्ट्री का डिमांड है भाई। पर मैं बस ये मैं सोचता हूँ कि डांस हो या जिम्नास्टिक्स हो या ताइक्वांडो हो या कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग हो मैं हर चीज़ करता हूँ क्योंकि आपके बॉडी को हर चीज़ करने की आदत होनी चाहिए। वी आर एनिमल्स, हम लोग जंगल में रहते थे, अभी हम सिविलाइजेशन हम बन गए। But actually, we are animals and we need to be able to survive. So to be able to survive, you need a tough mind and a tough body. So it works both ways. So I'm glad कि दर्शकों को ऐसा लगता है कि I'm an inspiration. I hope I can keep working hard कि मैं inspiration और बनता रहूँ। सर आपका अबू धाबी में आपका जन्म हुआ है। आई थिंक आपका बोर्न एंड ब्रॉट अप अबू धाबी में। उसके बाद फिर आपकी स्कूलिंग 3 साल के लिए कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल जो कि फेमस स्कूल है तमिलनाडु में। वहाँ आपकी शिक्षा हुई है। तो मतलब अबू धाबी से एकदम से तमिलनाडु स्विच ऑन करना मतलब इसके बारे में आप बताएँ? मैं सेकंड या थर्ड में था जब ये हुआ था और हुआ इसलिए क्योंकि व्हाट्स इट कॉल्ड हमारा यूएई का वीज़ा था जो वीज़ा जब कैंसिल हुआ तो हमें वापस आना पड़ा और पापा तमिलनाडु से हैं, मैं साउथ से हूँ। मेरी मम्मा कर्नाटका से हैं। तो पापा के साथ मैं चला गया और पापा हमें उस स्कूल में लेकर गए, बहुत ही बढ़िया स्कूल है। आई लव दैट स्कूल। उस स्कूल में जितनी भी मेमोरीज़ हैं मेरे पास, मेरे दिमाग में अभी भी ऐसा लगता है कभी जब जब मैं सोचता हूँ उस बारे में, इट फील्स वेरी फ्रेश इन माय माइंड। इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि दुबई में हम लोग और सेट हो, जब आपके पास कोई दोस्त नहीं होते या अकेले हो जाते हो, स्पेशली बोर्डिंग स्कूल में तो और ही मुश्किल हो जाता है। द ट्रांजिशन वाज़ डेफिनिटली डिफिकल्ट पर इट टॉट मी कि एज़ अ चाइल्ड, एज़ अ ह्यूमन आई फील जब मैं व्हेन आई ग्रू अप अभी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दैट एक्सपीरियंस वाज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको अकेले रहने की आदत होनी चाहिए। हुँ। So that gave me that experience. And you have to be adaptable as a human being क्योंकि life can throw a lot of things at you और आपको adapt करना ही होगा. So so you have to be willing for change. So yeah, I think it was an opportunity to learn and I missed my mom. मैं तो भाई बहुत रोता था. मैं तो बहुत रोता था. मैंने बहुत 1 साल तो निकल गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जो सेकंड ईयर क्योंकि सब कुछ नया है, दोस्त नए हैं या आपको खेलने को मौका मिलता है, और जो दूसरा साल होता है ना यार, मैं मुझे याद है, मैं हमारी स्कूल जो थी एलिमेंट्री स्कूल एलिमेंट्री में था,
वहां से जो एसटीडी बूथ था, क्योंकि फोन नहीं थे ना उस वक्त, तो एसटीडी बूथ वो 1.5 किलोमीटर दूर था। और मेरा स्कूल का टाइमिंग 3 बजे तक था, और 4 बजे मम्मी को मुझे फोन करना ही होता है, वरना फिर मैं पागल हो जाता हूँ। और वो रहती थी दुबई में, तो 1.5 घंटे का फर्क वैसे भी है। तो 4 बजे ना मैं 3:45 से लेकर मैं फोन के पास बैठा रहता हूँ कि फोन बजेगा यानी मेरा कॉल होगा। ठीक है, एवरी डे, 1 साल के लिए एवरी डे ब्रो। और जब वो कॉल नहीं करती थी तो मैं इतना परेशान हो जाता था। मैं 1.5 किलोमीटर भागता था। 5 रुपए लेकर मैं एसटीडी का फोन, मम्मा कॉल मी बैक नाउ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ वापस, कॉल मी नाउ। और वहां से फिर वापस भागता था, और फिर वो कॉल करती थी मुझे, 5 मिनट बात करता था, तब मुझे खुशी होती थी। आई एम अ वेरी बिग मामा's बॉय। 3 साल बाद आप बैक टू अबू धाबी चले गए थे, जो मैंने पता किया है। Recently, bro. It's a secret. अब मैं आपसे थोड़े फिल्मी सफर की बात करूं कि आपका डेब्यूट लव का दी एंड इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक फिल्म, एक तरीके से मैं अभी भी देखता हूं, और आपका डेब्यूट हुआ था श्रद्धा कपूर के साथ। आफ्टर देन आपकी गिप्पी, देन बरखा, एंड कैटरीना कैफ के साथ बार बार देखो, धर्मा की फिल्म। सो आफ्टर देन अभी आपकी एक वेब सीरीज अल्ट बालाजी की वेब सीरीज रिलीज हुई थी बेकाबू। तो आप ये सफर के बारे में हमें बताएं कि आपको एक लव का दी एंड से लेकर बेकाबू तक आपको कितना संघर्ष करना पड़ा इन प्रोजेक्ट्स के लिए। भाई मैं तो नया था, तो मैं पहले तो मैं मुंबई में ही नया था। संघर्ष, हर कोई संघर्ष में करता है भाई, पर इट वाज माइन वाज आई गेस नथिंग नथिंग। जब मैं कभी कभी मैं ऐसा लगता है ना, मैंने एक्चुअली जैकी श्रॉफ का एक इंटरव्यू देखा, और उन्होंने कहा था कि भाई आप किस चीज के बारे में आप कंप्लेन करो, आप लेफ्ट देखो, आप राइट देखो, आप किसी तरफ देखो, हमारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जिनके प्रॉब्लम्स हमसे कई गुना ज्यादा बड़े हैं। तो देयर इज नो रीजन टू बी सैड, यू नो। बट ड्यूरिंग दिस period, and I'm still working towards my dream. Every step, जैसे यशराज जब मिली मुझे सिर्फ ऑडिशन के बेसिस पे मिली थी, और उस वक्त बहुत सारे लोग ने कहा कि ऑडिशन से कुछ नहीं होता यार, कि ऑडिशन में तू खड़ा होगा कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला होगा भाई, होगा, जरूर होगा। तो मैं लाइन में यशराज मिलने से पहले, 1, 2, 3 महीने पहले मैंने एक ऑडिशन किया था। 13 घंटे मैं लाइन में खड़ा रहा, 13 घंटे। और मुझे वो फिल्म मिली, पर उनका कुछ अलग ही कॉन्ट्रैक्ट था भाई। जो जो मेरे पापा उस वक्त थे, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला कि ये करोगे तो फंस जाओगे, तो इसलिए वो तो मैंने छोड़ दिया। पर मैं बोल रहा हूँ कि द स्ट्रगल इज रियल। उस वक्त कोई था नहीं कि आपको बताए कि आप यहाँ पर जाओ, इससे मिलो, या यहाँ पे कास्टिंग एजेंसी है, आपको खुद गेस करना पड़ता है भाई। मैं तो पहले यशराज मिलने से पहले मैं ना अंधेरी में लोखंडवाला में रहता था, और लोखंडवाला में वहां से 3 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी बिल्डिंग्स थे, मैं हर बिल्डिंग में गया, हर बिल्डिंग के रजिस्टर मैंने चेक किया कि उस बिल्डिंग ऑडिशन होते हैं कि नहीं। 2 हफ्ते लगे मुझे, जब तक मुझे एक बिल्डिंग मिली। उसके बाद फिर शुरू किए 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए आई मस्ट हैव गॉन टू एटलीस्ट 100-200 बिल्डिंग्स। ओके, देन आई गॉट कि अच्छा ये जगह पे ऑडिशन होता है, अब यहीं पे जाऊंगा। तो वहां पे जाना शुरू किया, फिर वहां से 1-2 कॉन्टेक्ट्स मिले, देन इट ग्रू। देन ऑफ कोर्स गिप्पी मिली, बरखा मिली, एंड ऑल ऑफ दिस जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो ना भाई, तो ऐसे हाँ मिली, हाँ गिप्पी मिली, हाँ बरखा मिली। पर उन फिल्मों के बीच जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का जो वेट है ना भाई, जो आपको हर दिन आपको भागना पड़ता है, वो कोई नहीं देखता। आप वो सिर्फ जो इंसान कर रहा है वही देखता है, वही महसूस कर सकता है। और डेफिनेटली। फिर और उसी वक्त ना भाई मैंने एक किताब पढ़ी थी आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान ने कुछ फिल्म की थी 1985 या 86 में, जो उनकी पहली फिल्म थी। ठीक है, पर इट डिडंट डू दैट वेल। 4 साल फिर उन्होंने वेट किया, 4-5 साल के बाद फिर उनकी कयामत से कयामत आई थी। पर लिखा एक लाइन में कि 5 साल बाद कयामत से कयामत आई थी, पर उस 5 साल में कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट है, और उस मिनट में उसके
उनके दिमाग में क्या चलता होगा कि मैं नहीं चलने वाला, कुछ नहीं होगा मेरा, यू नो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सब हमारे दिमाग में भी चलता है. So I feel I learned from those books. I learned from this the legends of our industry. मैंने उनकी किताबें पढ़ी, सिर्फ यहाँ की नहीं, मैंने बाहर की भी पढ़ी. And everybody goes through it. तो the main thing is that focus नहीं छोड़ना चाहिए और पैशन नहीं छूटना चाहिए और प्लान बी नहीं होना चाहिए भाई. कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लान बी है ना भाई, तो आप जरूर प्लान बी पे ही गिर जाओगे. बिल्कुल. जब प्लान ए ही है तो फिर उसके लिए आप जान लगा दोगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं. सो मेरे लिए भाई प्लान ए ही है और ए इज एक्टिंग, और इंशाल्लाह यही मैं हूँ, यहीं पे करूंगा. सो या संघर्ष है, बट आई एंजॉय द संघर्ष, क्योंकि ना it makes you a better person, it develops you as a person. और यहाँ के अलावा 2-3 साल में एलए में भी गया था. एलए मैंने 2-3 फिल्में की, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ आने वाला है. पर तो हॉलीवुड का करियर भी मेरा थोड़ा सा शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह दोनों 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 चलेंगे तो मजा आ जाएगा. गिप्पी में एक आपका लवर बॉय का कैरेक्टर, लव का दी एंड की बात करूं, एक लवर बॉय का कैरेक्टर आपका, बार बार देखो की बात करूं सेम. बेकाबू में आपका जो एक कैरेक्टर था, इट वाज टू बोल्ड. तो आप आगे चल के मतलब एक तरीके से किसिंग बॉय की एक छवि तो बना देने वाले कि मुझे सेकंड इमरान हाशमी बनना है. नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ फर्स्ट तहाशा बदूशा बनना है. Don't want to mimic anybody's career, because मैंने आपको कहा है कि everybody is different, and there's stars in the world, in the sky, and there's enough space for lots more. So I believe कि नहीं, every जैसे आपने कहा ये bold था, so bold is become part of our industry. पहले टीवी पे भी नहीं था, अभी तो टीवी पे किसिंग भी है, क्या क्या नहीं है. तो so it's all part and parcel of the industry, but it's up to you to choose the next projects. जैसे अभी मेरे कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स अभी लाइन में आ रही हैं, और हर कैरेक्टर अलग है, क्योंकि मैं ना ही मुझे लवर बॉय बनना है, ना ही मुझे कैसनोवा बनना है, ना ही मुझे यानी इमरान हाशमी द किसिंग यानी उस तरह का मुझे इमेज मुझे सब करना है, मुझे सब बनना है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ. मुझे ये लगता है भाई कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. और जो मैं रोल इसलिए मैं जैसे अभी मैंने आई टेल यू अबाउट फिल्म, बट मैंने वो फिल्म अभी मैंने लिया है क्योंकि उसमें मुझे पंजाबी सीखने का मौका मिल रहा है. उसमें मुझे फुल ऑन जितनी भी सारी फिल्में की है ना भाई, आज तक मैंने डांस नहीं किया है. सो अभी एक फिल्म आ रही है जो फुल ऑन डांस के बारे में, फुल ऑन डांस, वेडिंग धमाका. तो हर रोल अलग होना चाहिए भाई. सो आई फील कि दैट इज माय करियर. एवरी टाइम समथिंग डिफरेंट सीखने को मिले एंड बिकम अ बेटर पर्सन. आप बिजनेसमैन भी हैं, आपका खुद का स्ट्रीट प्लांट है, तो आप इन फ्यूचर अपने आप को एज ए एज एन एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं कि एज ए मुझे भैया बॉलीवुड में ही रहना है अभी? By first of all, being in Bollywood and being an entrepreneur is not different. To be in Bollywood, you are your own company. You are the brand. You are the multinational, right? So you have to be a businessman. There is no way that you can avoid business in this world, right? So business everybody should do. यानी वॉचमैन से लेकर सबसे स्टार से लेकर जेफ बेजोस से लेकर everybody does business. So I definitely see myself doing business in Bollywood. I see myself acting in films. I see myself producing films. I see myself directing films. I see myself, having an international company जो इंटरनेशनल फिल्में बनाती हैं. मुझे फिल्मों का शौक है यार, फिल्मों का शौक है मुझे, सो बिजनेस करूंगा तो मैं करूंगा. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताशा कब आएगा, दोबारा ब्लास्ट करेगा? भाई एक प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट की है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं ये बताऊंगा कि अमेज़न के साथ है. और मेरी ऑपोजिट जो स्टार है वो भी
she's also very young and upcoming. She's done very good work already. It's a fantastic film. Emotion से भरा हुआ है जो and so that is for Amazon. एक वो है. एक कल रात को मैंने एक अपनी सीरीज खत्म की है 4-5 बजे, और वहां से फिर गुजरात से अभी यहाँ पर आया हूँ आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए. तो दैट भाई, ये जो मैंने सीरीज की है ना भाई, आप बस रुको भाई, अगस्त में आ रही है और तहलका मचा देगी, बता रहा हूँ. मचाएगी मतलब हाँ? तहलका मचाएगी. तहलका मचाएगी तो मचाएगी, और इसमें इसका बहुत ही जल्द इसका कुछ बाहर आने वाला है, तो आप बस उसका इंतजार कीजिए. It's the best character of my life. Let me just tell you that. Best character of my life that I have played up till now. उसके अलावा मैंने अभी एक हॉलीवुड की फिल्म खत्म की है जिसका नाम है नोट्स. ये 1980s कोल्ड वॉर के ऊपर है. कोल्ड वॉर के ऊपर नहीं, कोल्ड वॉर में बेस्ड है. कहानी है एक लड़की की जो पियानो में प्रोडिजी है, और मैं एक फेमस पियानिस्ट हुआ करता था, पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मेरी फैमिली और मेरे हाथ जल जाते हैं, तो मैं पियानो बजा नहीं पाता. तो मैं एक प्रोफेसर बन जाता हूँ, टीचर बन जाता हूँ. वहां से फिर हमारी जर्नी एक दूसरे के साथ कैसे शुरू होती है और एंड में क्या होता है, और पूरी फिल्म म्यूजिक के ऊपर है. और पूरी फिल्म जो है, it has classical music, Beethoven, Clara Schumann, Bach, Mozart, all original music played in the film. So I'm really looking forward to that. वो भी one of it's English में है, of course, Hollywood की फिल्म है, पर that is my second best character I've played. And उसके अलावा भी मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक वीडियो आने वाली है. Actually 2 आने वाली है. एक is a romantic sad song, and the second one is actually both are romantic sad songs. Both are romantic sad songs. बहुत ही sad, उदास, but lovely tracks. एक ही बार में पकड़ लेंगे लोग. और अभी मैं एक एक्शन, इंशाल्लाह एक एक्शन फिल्म प्लान हो रही है. एक्शन में तो मैं जरूर आऊंगा. कितना करोगे? इस साल गए तो कितना करोगे? नहीं भैया, हम तो बहुत दुआएं देते हैं कि आप सक्सेसफुल तो आप हैं, आप सुपर सक्सेसफुल बने दाशा जी. थैंक यू भाई. तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ. नमस्कार.